वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 27 और 28 अगस्त 2023 जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल की शुरुआत हो चुकी है। किसके साथ मैच हुआ, उद्घाटन किसने किया, कौन सी टीमें हैं, कौन सी टीम के अंदर कौन सा खिलाड़ी है, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। 30वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड जो राजस्थान में क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, किसे मिला। आशा रानी सुमन और शीला आसोपा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। टोटल कितने को मिले, ये कहाँ के हैं, इनकी चर्चा इस पूरे वीडियो में करेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रहें। पहला प्रश्न देखिए, हालांकि पिछले कल संडे था, परसों क्लास आपको नहीं दी गई थी, तो यस्टरडे डोज कल से वापस मिलने शुरू हो जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों का चयन हुआ है। निश्चित है ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। उस अवसर पर हमारे देश के होनहार शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से, राष्ट्रपति के द्वारा। और पूरी हमारी भी कोशिश है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर हम जनवरी से लेकर सितंबर 2023 की महत्वपूर्ण बुक एमसीक्यू, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स का मेल होगा, और उसके साथ आपको मिलेगी एक छोटी सी बुकलेट, महत्वपूर्ण बुकलेट राजस्थान जिला दर्शन की, उसके साथ फ्री मिलेगी। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों का चयन हुआ है, और दो शिक्षिकाएं, अध्यापिकाएं आपके सामने हैं। एक तो आशा रानी सुमन और शीला आसो। तो उत्तर आ जाएगा आशा रानी सुमन और शीला आसोपा, इन दोनों को चयनित किया गया है। दुर्गाराम जी मुवाल और सुनीता गुलाटी को पिछली साल 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, राजस्थान की दो शिक्षिकाओं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंडा राजगढ़ अलवर की आशा रानी सुमन और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन जोधपुर की शीला आसोपा का वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के चयन हुआ है। तो मान के चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। राष्ट्रपति शिक्षकों को 50,000 रुपए का चेक, एक रजत पदक और एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पैसे का मूल्य नहीं होता है, बल्कि एक सम्मान, एक प्रतीक, बहुत बड़ी बात होती है। तो दो नाम आपको याद रखनी है। तो एक तो अलवर की आशा रानी सुमन और दूसरी जोधपुर की कौन, शीला आसोपा। 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा। किशन रुंगटा को हाल ही में राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। दुष्यंत सिंह जाखड़ को भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। राखी गौतम को राजस्थान के अंदर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनाई गई है। ये जरूर आप अच्छे तरीके से पढ़ें, निरंतर अध्ययन करें। दूसरा प्रश्न, 30वें मथुरा दास माथुर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किए जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब मथुरा दास माथुर अवार्ड दिए हैं, एग्जामिनर ने पूछा है। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो किस खेल में दिए जाते हैं। क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। अब की बार कौन से आगे, 30वें। ज्यादातर सन नहीं पूछे जाते, इनका क्रम पूछा जाता है, जैसे 30वें। तो इसमें 3 कैटेगरी होती है। सीनियर वर्ग में मानव सुधार को, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को, और सब जूनियर वर्ग में परव झालानी को ये अवार्ड प्रदान किए जाएंगे, उपयुक्त सभी। तो 30वें मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022-23, सीनियर वर्ग में मानव सुधार, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी, सब जूनियर वर्ग में परव झालानी। बस इनकी चीजें यही पूछी जाती है। अब एग्जामिनर क्या पूछ लेगा कि मुकुल चौधरी का संबंध किस खेल से, क्योंकि जूनियर वर्ग में मथुरा दास माथुर अवार्ड मिला। अब इससे पहले मिले थे 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड, यानी 2021-22 के। तो सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी, और ये प्रश्न भी आया था, अनिकेत चौधरी को किस खेल के अंदर मथुरा दास माथुर अवार्ड मिला, ऐसे आया। अब जिसको ये पता है कि मथुरा दास माथुर अवार्ड तो क्रिकेट जगत का है, तो उसका उत्तर सही हो गया। जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को। तो ये 29वें और ये 30वें दोनों याद रखना। बाकी समय समय पर मैं आपको पुरस्कार, खेल वगैरह करवा रहा हूँ, तो दिक्कत आएगी नहीं वैसे भी।
और ये देखिए पहली बार आईपीएल की तर्ज पर आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का लुत्फ उठाया। 16 आईपीएल हो चुके हैं। लास्ट बार चेन्नई जीती है, पहली बार राजस्थान रॉयल्स जीते थे। उसी के तर्ज पर स्टार्ट हो चुका है आरपीएल, राजस्थान प्रीमियर लीग। ठीक है, उसके बारे में सत्य कथन बताओ तो निश्चित है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 27 अगस्त से बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में इसकी शुरुआत हुई। आरपीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने कपिल देव। आपके सामने कपिल देव, ये देखे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, सीपी जोशी, वैभव गहलोत, आरसी के अध्यक्ष सारे उपस्थित थे। और इस राजस्थान प्रीमियर लीग के जो अध्यक्ष है वो है रामपाल शर्मा। तो उपयुक्त सभी, ये बहुत गजब का पर्सन है। राजस्थान प्रीमियर लीग, बाकी मैं नानक क्लासेस शिवसर पर आपको छोटी छोटी वीडियो दे रहा हूं, तो वहां देख लिया करो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राजस्थान प्रीमियर लीग यानी आरपीएल, सबसे पहले तो एग्जाम में मेरे हिसाब से यही आ जाएगा, आरपीएल राजस्थान प्रीमियर लीग। शुरुआत हुई है 27 अगस्त 2023 को। और कहां से? जयपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम। नाम सुना है ना आपने? राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, उन्हीं के नाम पर स्टेडियम है ये। और 32 साल बाद अभी इसमें रणजी मैच हुआ था राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच। पंच लाइन देखो इस आरपीएल की पंच लाइन, चलेगा बल्ला तो मचेगा हल्ला। चलेगा बल्ला तो मचेगा हल्ला। क्रिकेट संघ, राजस्थान क्रिकेट संघ यानी आरसीए के अध्यक्ष है वैभव गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र है। आरपीएल के अध्यक्ष है रामपाल शर्मा और आरपीएल के सचिव है भवानी शंकर और ब्रांड एम्बेसडर है कपिल देव। 1983 वाला वर्ल्ड कप याद आता होगा, उसके जो कप्तान थे कपिल देव। ठीक है, अब देखो लीग में जयपुर और जोधपुर में 27 अगस्त से 10 सितंबर तक 19 मैचों का आयोजन होगा। यानी लास्ट फाइनल जयपुर के अंदर होगा, अभी जोधपुर में स्टार्ट हुआ है। तो दो ही स्टेडियम है मुख्य, जयपुर और जोधपुर में ये मैच होने हैं। उद्घाटन मैच हुआ जयपुर और जोधपुर के बीच। फाइनल मैच होगा 10 सितंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस राजस्थान प्रीमियर लीग में 6 टीमों ने भाग लिया। ये शानदार पर्सन है। 6 टीमें कौन सी? एक तो जयपुर, जोधपुर और जयपुर दो हो गए, एक कोटा हो गया, एक सीकर हो गया, एक उदयपुर भीलवाड़ा शामिल है। यानी जोधपुर, जयपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा, 6 टीमें याद रखना। इन टीमों में आईपीएल और रणजी खेल चुके खिलाड़ी भी खेलेंगे। इन्हें लाखों रुपए में अलग अलग टीमों ने खरीदा है। अब सारे खिलाड़ी तो अपने खरीद वाले याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक देखो। जैसे जोधपुर टीम में राहुल चाहर है 7 लाख में और अभिजीत तोमर है 9.2 लाख। जयपुर टीम में शुभम गढ़वाल है 14 लाख में, इनको लिया गया। कमलेश नागरकोटी 5 लाख। कोटा टीम में दीपक हुड्डा है और हिमांशु शर्मा। भीलवाड़ा टीम में दीपक चार है और कुणाल सिंह है। उदयपुर टीम में खलील अहमद है, आदित्य गढ़वाल है। सीकर में अंकित चौधरी है और महिपाल लामरोर है। तो ये 15 लाख में देखो, महिपाल लामरोर, दीपक हुड्डा 15.50 लाख में। तो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन 6 टीमें याद रखना और खिलाड़ियों को याद, बस ज्यादा अब तो ज्यादा जरूरत नहीं है, बस टीमें याद रखना कौन कौन सी। ठीक है, तो ये आगाज हो चुका है आईपीएल का, लीजिए मजा। पंचलाइन क्या है? चलेगा बल्ला तो मचेगा हल्ला। आज थोड़ी सी क्लास लंबी होगी क्योंकि आज 26, 27, 28 3 दिनों का डाटा है यहाँ पे सारा, और गजब गजब का। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की ओर से राज्यपाल कुलाधिपति कलराज मिश्र ने किसे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी? बिल्कुल बहुत गजब का प्रश्न है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर के दीक्षांत समारोह के अंदर जस्टिस दलवीर भंडारी, नाम तो सुना होगा, राजस्थान रत्न से सम्मानित जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर से हर वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। तो ये देखिए ऊपर तस्वीर इनकी जस्टिस दलवीर भंडारी, और नीचे देखिए भाई ये है कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल, और ये हेमा मालिनी, नाम तो सुना है हेमा मालिनी का, पुराने जमाने की महान अभिनेत्री हेमा मालिनी। ठीक है, तो इन दोनों को मिला है कैसे? क्योंकि डॉक्टरेट डॉक्टरेट की उपाधि तो मिली है दलवीर भंडारी को, जबकि लोकसभा सदस्य अभिनेत्री हेमा मालिनी को डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों ही गजब के पर्सन है, अच्छे तरीके से आप भाई याद रखो। अगला प्रश्न, राज्य में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान, सरकारी विद्यालयों में असुरक्षित स्पर्श गुड टच बैड टच के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत कब से हुई है? ये शानदार। आज अब आप कहोगे कि सर ये सारे प्रश्न पेपर में आएंगे, बिल्कुल हर अलग अलग एग्जाम में सारे आने वाले हैं। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान गुड टच बैड टच के प्रति जागरूकता कार्यक्रम प्रथम चरण की शुरुआत 26 अगस्त 2023 से। अब आपको 3 बार प्रश्न करवा दिया, भाई बार बार करवाऊंगा ऐसे प्रश्न जो हम बालक बालिकाओं को जागरूक करने वाले हैं, विद्यार्थियों को जागरूक करने वाले हैं और एग्जामिनर पेपर में डालने वाला है। तो इसका ये देख लो लोगो।
सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम 66,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के प्रथम चरण के तहत विद्यार्थियों में असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आगामी 26 अगस्त यानी शनिवार नो बैग डे परिसर का आयोजन हो रहा है। अभियान के तहत 60 लाख बच्चों को एक साथ गुड टच, बैड टच और यौन दुर्व्यवहार के प्रति जागरूक किया जा रहा है और अपनी तरह का देश में ये पहला जागरूकता अभियान है। इससे पहले सरकार ने 10 से 18 अगस्त तक ऑपरेशन ग्रीमा चलाई है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न एक बार फिर हो गया। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर रखने की घोषणा की गई है। राज्य वन्य जीव मंडल की 14वीं बैठक हुई हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। उसमें कहा कि जो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड है उसका नाम हम अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड करेंगे। क्या करेंगे? अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड करेंगे। तो कर दिया, जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी। अमृता देवी को क्यों याद किया जाता है? 1730 की बात है, खेजड़ली बलिदान जब जोधपुर के शासक अभय सिंह होते हैं, वृक्षों को काटने पर अपनी जान गंवा देते हैं 363 व्यक्ति, उसके लिए। और हमारे राजस्थान के अंदर वन्य वन्य पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार 3 स्तर में दिया जाता है। एक तो दिया जाता है वनों में, एक वन्य जीव श्रेणी के अंदर और एक वन्य जीव श्रेणी के अंदर, 3 श्रेणियों में दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से इसमें 50,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, 50,000 रुपए। और जो संस्था होती है उसको 1 लाख रुपए दिए जाती है। यानी तीन तीन प्रकार के होते हैं, एक वन्य और एक वन्य जीव, दोनों वन्य जीव एक साथ। तो व्यक्ति को 50,000 रुपए और वैसे विशेष संस्था को 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 स्थानों पर पेनोरमा बनाने के लिए 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? ये पेनोरमा क्या होता है? जिस भी क्रांतिकारी की या किसी लोक देवता की पूरी आदमकद चित्र बना दिया जाता है, उसके बाद सारी बारीकी से बातें वहां लिख दी जाती है ताकि पर्यटक को बढ़ावा मिलते, और जब भी वहां जाते हैं तो एक साथ उनकी सारी कहानियां, सारी चीजें, उनके बलिदान, उन्होंने क्या देश के लिए क्या क्या कुछ किया, वो सारी वहां मिल जाती है। वो होता है पेनोरमा। देखो, जयपुर में पृथ्वीराज चौहान पेनोरमा बनेगा, ये असत्य है अभी, ठीक है। इसमें इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो जयपुर वाला ये नहीं है, जयपुर नहीं, ये अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का पेनोरमा बनेगा। पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा बनेगा, ये सही है। डीग में महाराजा सूरजमल पेनोरमा बनेगा, ये भी सही है। और जालोर में वीरम देव कानड़ देव चौहान का पेनोरमा बनेगा, ये भी सही है। तो टोटल कितने बनेंगे? 7। वो 7 कौन कौन से है? देखो, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पेनोरमा, जैसलमेर के पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पेनोरमा, डीग में महाराजा सूरजमल पेनोरमा, भीलवाड़ा के आसिंद में बड़गावत स्वाई भोज पेनोरमा, करौली में केला देवी पेनोरमा, जालोर में वीरम देव कानड़ देव चौहान पेनोरमा, और जयपुर में स्वतंत्रता सेनानियों का पेनोरमा। ये 7 पेनोरमे बनेंगे। टोटल इसमें 35 करोड़ रुपए आएंगे। जैसे पाडोली चित्तौड़गढ़ में पन्ना दाई का बनेगा, शाहपुरा के अंदर केसरी सिंह बार्ट का बनेगा। इसके अलावा जो स्थान फिक्स किया गया है अमराजी भगत का, ठीक है, उनका चित्तौड़गढ़ में बनेगा। ऐसे पिनौर में बहुत स्थापित होता है। अभी 7 को मंजूरी दे दी, याद रख लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस विभाग पर आधारित टेबल बुक आसियाना के सफरनामा को प्रदेश के साथ देश भर में भी सराहाया जा रहा है? और क्यों ना सराहाया जाए? नाम है उस विभाग का राज्य आवासन मंडल। राजस्थान के किस विभाग पर आधारित एक टेबल बुक है आसियाना के सफरनामा? आसियाना के सफरनामा को प्रदेश के साथ साथ देश भर को में भी सराहाया जा रहा है। तो ये देख सकते हो आसियाना का सफरनामा, ये राज्य आवासन मंडल। और इसके जैसे पहले चेयरमैन थे, इससे पूर्व पवन कुमार अरोड़ा, अब वो नहीं है, लेकिन अभी भी उनका सफर जारी है इस विभाग का। तो राजस्थान आवासन मंडल के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर आधारित पहली और अनूठी कॉफी टेबल बुक आसियानों का सफरनामा को प्रदेश के साथ देश भर में सराहाया जा रहा है। पुस्तक का विमोचन 12 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधायक आवास परियोजना शुरू की थी, मैंने आपको बताया था। उस समय लोकार्पण किया। पूर्व आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा की रचनात्मक सोच को डॉक्टर डी के डकनेत ने बेखूबी पन्नों पर उतारा है। इसमें पुस्तक का लेखन रोचक शैली में 4 अध्यायों में किया गया है। इसमें 300 से अधिक दुर्बल श्वेत श्याम बहुरंगी रंगीन चित्र पेंटिंग्स प्रकाशित की गई है। पुस्तक में राजस्थान आवासन मंडल और उसके पहले अध्यक्ष द्वारकादास पुरोहित की सतत और संघर्षपूर्ण प्रयासों का उल्लेख किया गया है। इस राज्य आवासन मंडल की स्थापना कितनी बार बता दिया? 1970 में
हुई थी। कब? 1970 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। कॉफी टेबल बुक आसियाना के सफरनामा को प्रदेश में सराया जा रहा है, राज्य आवासन मंडल की सारी बातें इसमें लिखी है। स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में सत्य, अब ये भी स्टार लगा लो, यहां से भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। उदयपुर की देश में रैंकिंग 7वीं, बेस्ट स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश, राजस्थान का देश में तीसरा स्थान, शीर्ष पर शहर भुवनेश्वर। ये असत्य है, क्योंकि शीर्ष पर कौन सा? इंदौर। कौन सा? इंदौर। देखो, राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटी है, जयपुर है, उदयपुर, अजमेर, कोटा। इनकी प्रोजेक्ट देखो 135, उदयपुर के 105, अजमेर के 105 से 39। लागत जयपुर की आई है 1298, उदयपुर की 883, अजमेर की 910 और कोटा की 881। जयपुर में 21 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 56 जारी है, 9 प्रक्रिया में। उदयपुर में 46 पूर्ण हो चुके हैं। अब देखो, पूर्ण हो चुके हैं, इन पे ये आधारित है। ठीक है, टोटल 66 शहरों को निकाला। वैसे जून 2015 में 100 शहरों स्मार्ट सिटी शुरू की थी। पहला शहर था भुवनेश्वर, राजस्थान के 4। उदयपुर ने 46 पूर्ण कर लिए, 44 जारी है, 6 प्रक्रिया में। अजमेर ने 23 पूर्ण किए, 68 जारी है, 10 प्रक्रिया में। कोटा ने 16 पूर्ण किए, 23 जारी है, 1 प्रक्रिया में। और चारों स्मार्ट सिटी के लिए फंड है 7025 करोड़। इसमें से सबसे ज्यादा फंड जयपुर का है, 2401 करोड़ रुपए, अजमेर का 1947 करोड़, उदयपुर 1221 करोड़, कोटा का 1456। लेकिन उदयपुर पिछली बार भी टॉप पे रहा था और अब की बार भी अपने चारों के अंदर टॉप है। तो देखो, केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 जारी की। बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश, राजस्थान का तीसरा स्थान, शीर्ष पर इंदौर, और 10 लाख से कम आबादी में पहला स्थान उदयपुर का। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखना है, 10 लाख से कम आबादी में पहला स्थान है, जबकि 10 लाख से अधिक आबादी में पहला स्थान रांची झारखंड का है। राजस्थान के चारों शहरों की शीर्ष रैंकिंग उदयपुर टॉप पे है। चारों के अंदर देखें तो उदयपुर टॉप पे है, 2 पर अजमेर है, फिर जयपुर और फिर कोटा है। ये रैंक भी आपसे पूछी जा सकती है, ज्यादातर पहली पूछी जाती है उदयपुर वाली। इसके अलावा उदयपुर की देश में रैंकिंग कौन सी होगी? 7वीं। और उदयपुर शहर को 3 पुरस्कार मिले, तभी तो राजस्थान तीसरे नंबर पर है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश में टॉप पे आ गया। स्मार्ट सिटी ऐप में तीसरा स्थान आ गया। और सीसी सड़क, सीवरेज है, अंडरग्राउंड केबलिंग है, पेयजल है, उसमें पुरस्कार मिला है। तो उदयपुर को 3 पुरस्कार मिले। और पर्यटन के क्षेत्र में अभी आपने कितनी मैगजीन वगैरह आपने पढ़ी थी, उसमें भी पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर उदयपुर को टॉप में माना गया। प्रदेश में उदयपुर टॉप पे है। ठीक है, देश में 7वां स्थान है, जयपुर का 11वां स्थान है और कोटा का 15वां स्थान है। ये रैंक भी याद रख लेना। जून 2015 से जारी केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के शहर है एक तो जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये बड़ा गजब का प्रश्न है। आज ये मान के चलो 9 के 9 प्रश्न बस क्रीमी है एकदम। जिस रिपोर्ट है कि प्रगतिशील किसानों, कृषि व्यवसायियों और निर्यातक सम्मेलन 28 अगस्त को होगा। ठीक है, यानी आज होगा। इसका एक मंच पर सारे आएंगे। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों की आत्महत्या के प्रकरण को रोकने के लिए सुझाव आंतरिक, ये बड़ी समस्या है भी। उच्च और तकनीक शिक्षा विभाग द्वारा जो कोचिंग संस्थान है वहां पे अक्सर, खास करके जैसे कोटा वगैरह बड़ी सिटी है, वहां पे ये आत्महत्या की घटनाएं अक्सर घटी जाती है। कुछ ना कुछ समस्या होती है, विद्यार्थी प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कोचिंग प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखो, कोई अंदाजा नहीं कुछ, लेकिन उसका सरकार प्रकरण को रोकने के लिए सुझाव आमंत्रित की है। और राज्य स्तर पर 142 भामाशाह और 79 प्रेरक सम्मानित होंगे, क्योंकि अभी शिक्षक दिवस आ रहा है और उसके बाद में 11 सितंबर को 27वां राज्य स्तरीय भामाशाह व प्रेरक सम्मान समारोह आयोजित होगा, वहां उनको सम्मानित किया जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, भी ज्वाइन कर लेना। सारे नानक क्लासेस शिव सर, पीडीएफ, क्विज, कोई महत्वपूर्ण सूचना होती है आपको क्विज के माध्यम से मैं लगातार खुद अपडेट देता आ रहा हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिव सर, और ऑफिशियल लिंक वगैरह नानक क्लासेस राजस्थान करंट पर मिलता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहाँ आयोजित हुआ? उदयपुर में 9वां हुआ। और ये प्रश्न भी पक्का एग्जाम में आएगा, ये सोच लो। अब आपके लिए क्वेश्चन, किस जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय का गठन होगा? बीकानेर, अलवर, जोधपुर, बालोतरा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? यस्टरडे डोज था कि बालोतरा का कश्मीर किसको कहते हैं? अब सिवाना को कहते हैं। सिवाना दुर्ग किस जिले में? अब बालोतरा में। ताम्रयुगीन सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता डिडवाना कुचामन में गई। वीर तेजाजी पशु मेला डिडवाना कुचामन में लगेगा। और गिंगोली का मैदान डिडवाना कुचामन में चला गया। ये सारे राज्यों के नए पुनर्गठन पर है, और मैं जल्द ही 5 सितंबर या 10 सितंबर के बीच बुक आ जाएगी। उसके अंदर जितने भी 19 जिले 10 संभाग बने, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, उसकी बुकलेट मैं करंट की एमसीक्यू बुक आएगी उसके साथ फ्री दूंगा, ये ध्यान रखना। तो इंतजार कर लेना एमसीक्यू
1500 प्लस क्वेश्चनों का डाटा होगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चाहे कोई भी एग्जाम दे लेना, बहुत ही गजब की बुक तैयार हो रही है। नेक्स्ट डोज आपके लिए गिरी सुमेल का मैदान किस जिले में, नए जिलों के हिसाब से बताना है, मैं नए जिलों का यहाँ पे विवरण दे रहा हूँ। जयसमंद झील किस जिले में है, संत पीपा जी की गुफा किस जिले में है, लैला मजनू की मजार किस जिले में है, और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल किस जिले में स्थापित की गई है। पांचों के जवाब नए जिलों के हिसाब से आपको देने हैं। चंद्रयान क्वेश्चन है, वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था, जागा, पुजारी, महाजन, उपयुक्त सभी। इसका जवाब आपको नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे टेलीग्राम पे आपको प्राप्त होता है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित है आपको एक दिन सफलता मिलेगी। खुद पर विश्वास करें। नानक क्लासेज ऐप में हर प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर 6 से 12 है, आरबीएससी बुक है, सूचना सहायक, संगणक, ऐसी कोई परीक्षा, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो नानक क्लासेज ऐप में नहीं चल रही है। ज्वाइन करो, निरंतर अध्ययन करो। मैं तो एक ही कहता हूँ, आप पढ़ो, निरंतर अध्ययन करो, लेकिन टेस्ट सीरीज लेने के बाद ऐसा नहीं हो कि आप उस टेस्ट सीरीज को छोड़ दो, मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, एक साथ कर लूंगा। भैया आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये समय रहते, अगर आप नहीं पढ़े, आपने इस समय को बर्बाद कर दिया, तो आने वाला समय आपके लिए कठिन हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।